चल अब जल्दी खोल अपना मुंह और बता जल्दी मेरी बेटी के बारे में। वो मैं तुम्हारी बेटी के बारे में बता तो दूंगा, पर अब दोबारा मार तो ना लगाओगे तुम मुंह में। वो तो तू खुद ही मार खाने का काम कर रहा था। अगर तू मेरी बेटी का इलाज फ्री में कर देता तो मैं क्यों मार लगाता तेरे में। तू मेरे को जानता नहीं था, इसलिए मैंने तेरे में मार लगाई। और अब तू अच्छी तरीका से जान चुका है मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो आगे से मेरा इलाज हो या मेरी बेटी का इलाज, पैसे के बारे में एक शब्द मत निकाल देना मुंह से। ठीक है सर, ठीक है। मैं अपनी सब्बो बेटी के लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। तू तो किस खेत की मूरी है। अगर मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए तेरे को भी मारना पड़ता ना तो मैं एक सेकंड नहीं सोचता। चलो बता जल्दी क्या हुआ है मेरी बेटी को, क्यों उसके सिर में इतना दर्द रहता है। जब हमने तुम्हारी बेटी के दिमाग का चेकअप करा था तो रिपोर्ट में वो जो कुछ बता रहा है बेझिझक होकर बता मेरे को। वो हमें रिपोर्ट देखकर ये पता चला है कि तुम्हारी सब्बो बेटी कुछ ही दिनों में अपनी याददाश्त भूल जाएगी। हमें रिपोर्ट देखकर ये पता चला है कि तुम्हारी सब्बो बेटी कुछ ही दिनों में अपनी याददाश्त भूल जाएगी। उसके दिमाग में इसलिए दर्द रहता है क्योंकि उसकी याददाश्त जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों के अंदर उसकी पूरी याददाश्त चली जाएगी। वो आपको भी भूल जाएगी आप कौन हो, और अपना नाम और अपने घर का एड्रेस, अपने माता पिता, हर किसी को भूल जाएगी वो। डॉक्टर, तुझे पता है तू किसके सामने ये बेतुकी बातें कर रहा है। इस शहर का नामी गुंडा हूँ मैं, नामी गुंडा। तुझ जैसे डॉक्टर को ठिकाना लगाना अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, और तुझ जैसे जन कितने हजारों लोगों को मैंने ठिकाने लगा दिया है। कान खोल के सुन डॉक्टर, गुंडा होने से पहले मैं किसी बेटी का बाप भी हूँ, और एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसे बेतुके शब्द नहीं सुन सकता। पर जो रिपोर्ट में आया मैं तो रिपोर्ट गई ऐसी तैसी में। अगर मेरी बेटी की याददाश्त जा रही है तो डॉक्टर तू मेरी बेटी की याददाश्त जाने से रोकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बेटी मेरे को सही सलामत चाहिए। पर सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पर सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता। उठाओ इसे जल्दी, लेके आओ इसे जल्दी मेरे अड्डे पर। उठ साले, हम भी देखते हैं कैसे तू इलाज नहीं करेगा। ए यार भैया, मेरी तरफ ऐसा मत देखो। मेरी पहले से किडनी विडनी खराब पड़ी है। अगर तुम यूँ सोच रहे हो कि यहाँ ना सब कुछ देख लिया तो यहाँ भी किडनैप करके ले चलूं, मैं काहे ना कहूँगा भैया। मोह का ही तो कोई मतलब नहीं है। मैं पहले परेशान हूँ अपने शरीर से। बेफिक्र है करो तुम जो ने किडनैप कर रहे हो। मोह का ही तो कोई मतलब नहीं है। गयो मादर चोद। यार भज्जी, आज तो तेरे घर में राजा महाराजा वाली फीलिंग सी आ रही है। यू सोफा और जापा में बैठा हूँ, यू बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे महाराजा महाराजन के घर में रहने का है। यू सोफा और जापा में बैठा हूँ, यू बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे महाराजा महाराजन के घर में रहने का है। और ये चाय को गिलास और यू केतली सी, यू भी ऐसी लग रही है बिल्कुल राजा महाराजा वाली पुराने जमाने की सी। यू केतली का, यू तो पूरा कमरा ही तेने ऐसा करवा दिया जैसे राजा महाराजा के महल रहने का है। यू ऐसा करवा तो दियो, पर यार करवाने के पीछे गाल पे फट्टा भी बहुत बाजा हुआ है। मैंने है ना ये पापन के मोबाइल पे ऑनलाइन सामान बुक कर दिया, तो घर पे आकर डिलीवरी वाला था सामान देने, तो पापन पे कहे लाओ ओटीपी। पापा कहे ओटीपी, कैसे ओटीपी। फिर वो डिलीवरी वाला कहे ये तुमने ट्रक भर का सामान न मंगाया, तुमने सोफा वोफा यू सब ऐसा अगड़म झगड़म। पापन की हालत खराब है तो मैंने कब मंगा लिया। तो फिर जैसे ही मैंने पापा ने ये सब बताई कि पापा मैंने तुम्हारे मोबाइल पे ऑर्डर कर दिया ये सब सामान मैंने अपने कमरा में लगवाने को, तो पापा ने झाड़ दिया। मैं तब छूट तो छुटी, पर पापा ने वो सामान वापस न जाने दिया, रखवाई दिया फिर मेरे कमरा में। चल अब इन सब बातों ने छोड़, तू यू बता तूने वो फिल्म देखी है। चल अब इन सब बातों ने छोड़, तू यू बता तूने वो फिल्म देखी है जो अभी नई आई का है, सरियारा। कौन सी फिल्म? सरियारा। अरे यार, इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है वो फिल्म। जो भी मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ वही में बेहोश है और पब्लिक रो भी रही है बहुत। पता लगा कहा है ऐसा वहाँ फिल्म में न देखी अभी हॉल में जाके। कैसा हॉल? वहाँ में बड़ा सा टीवी रखा है, वहाँ में देखने जाने का फिल्म है। तो लौड़ू बाबू हॉल कहने थिएटर रह रहे हो। हाँ जो भी हो, थिएटर पर तू वहाँ फिल्म देखने न जा रहे यार। मेरा भी मन कर रहा है फिल्म देखने का, मुझे भी दिखा दी यार। मैं बॉलीवुड फिल्म ना देखे करूँ, मैं ऐसी फिल्म देखूं मार पिटाई वाली। जैसे हॉलीवुड फिल्म है वहाँ में यही गाँव में चक्कू देकर फाड़ दे, तो ऐसी फिल्म न देखे करूँ। हॉलीवुड फिल्म न देख कर तो मैं ताकत से आवे वहाँ में यही मुंडी अलग करने में और शरीर फाड़ने बीच में से हाथ बंदे निकालने में, ऐसी फिल्म देखने में आवे मजा। और बॉलीवुड में तो सास की लोड़ियाबाजी खत्म न हुए। हम एक लड़की की यार मैं बॉलीवुड फिल्म ना देखे करूँ,
मैं ऐसी फिल्म देखूं मार पिटाई वाली, जैसे हॉलीवुड फिल्म है गई वहाँ में यूं गांव में चक्कू देकर फाड़ दे, तो ऐसी फिल्म मैं देखे करूँ। हॉलीवुड फिल्म में देख कर तो मैं ताकत से आवे वहाँ में यूं मुंडी उंडी अलग करने में और शरीर फाड़ने बीच में से हाथ मंदिर निकालने में, ऐसी फिल्म देखने में आवे मजा। और बॉलीवुड में तो सास की लोहड़ियाबाजी खत्म ना हुए हम एक लड़की की दुग्गी के पीछे पूरी फिल्म निकल जाए, हीरो इतना बाबरा है जा लड़की के चक्कर में, फिर यूं हाथापाई करने लगे तो मुझे मजा ना आवे हॉलीवुड फिल्म देखने में। मैं तो यू सोच रहा हूँ, तेरे भरोसे मैं भी देख आता फिल्म। चल फिर तेरा इतना ही मन कर रहा है फिल्म देखने को, तो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं वह फिल्म दिखा लाऊंगा तेरे को। हाँ ठीक है। डॉक्टर, अगर तेरी आंखें सही सलामत है तो तेरे को अपने मुंह के ऊपर ये चीज लटकी हुई दिख ही रही होगी। डॉक्टर, अगर तेरी आंखें सही सलामत है तो तेरे को अपने मुंह के ऊपर ये चीज लटकी हुई दिख ही रही होगी। इसका वजन पूरे 80 किलो है, और अगर ये पूरे 80 किलो की चीज तेरे मुंह पर गिरी तो तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा। तो अब तेरी भलाई इसी में है, तो चुपचाप मेरी बेटी का इलाज बता दे, मेरी बेटी कैसे ठीक होगी, वरना तेरे तरबूजे को पिचकाने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तू भली बात जानता होगा मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तेरी भलाई इसी में है। तू चुपचाप मेरी बेटी के ठीक होने का रास्ता बता, मेरी बेटी कैसे ठीक होगी, कैसे उसकी याददाश्त नहीं जाएगी, बता मेरे को जल्दी। सर, मैंने आपको कितनी बार बताया है, इसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। चुप कर मूर्ख, इस दुनिया में हर एक बीमारी का इलाज है, और इस दुनिया में याददाश्त ठीक करने का इलाज नहीं है, तो तेरे को ढूंढना पड़ेगा, वरना तू जानता ही है। मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, हर एक बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, और वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की याददाश्त जाते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी हर एक बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, और वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की याददाश्त जाते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी बेटी का दिमाग कमजोर होने की वजह से उसकी याददाश्त जा रही है तो उसका दिमाग ही चेंज कर दे। मैं तेरे को एक नया दिमाग ला के दूंगा, चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। ऐसा नहीं होता सर, अगर हम किसी के अंदर किसी और का दिमाग यूज करेंगे तो फिर भी उसकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, फिर भी उसको कुछ याद नहीं रहेगा। तो क्या फिर मैं ऐसे ही अपनी बेटी की याददाश्त जाता हुआ देखता रहूं? एक बाप अपनी बेटी की ऐसे ही याददाश्त खोने दे, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? मैं अपनी बेटी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी मेरे को ही भूल जाए। तो तेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी बात कान खोल के सुन, मैं तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, तो तेरे को 1 हफ्ते में इस बीमारी का इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, समझा डॉक्टर? मैं कोशिश करूंगा। जब किसी की जान पर बात आती है ना, तो वो कोशिश नहीं पूरी कोशिश करता है, और मुझे पता है सबको अपनी जान कितनी प्यारी होती है। तो जब किसी की जान पर बात आती है ना, तो वो कोशिश नहीं पूरी कोशिश करता है, और मुझे पता है सबको अपनी जान कितनी प्यारी होती है। तो इसीलिए तू 1 हफ्ते में इलाज ढूंढ ही लेगा। 1 हफ्ते बाद मिलूंगा तेरे से, और मेरे बंदों की नजर हमेशा तेरे पे रहेगी। यूं मत सोचियो कि मैं कहीं भाग जाऊंगा। सब्बू, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू कुछ नहीं भूलने वाली, तेरी याददाश्त को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है, उसने गलत रिपोर्ट बना दी है तेरी। पूनम, डॉक्टर ने बिल्कुल सही रिपोर्ट बनाई है। मैं कल अपने पापन को ही भूल गई थी। कल रात मैंने अपने पापन को ही उल्टा सीधा बोल दिया। कल रात को मैं अपने पापन को ही अनजान आदमी समझ रही थी, और मैंने उनको उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसा तो ना सब लोग काहे तेरे दिमाग में डंडा बंडा मार दी हूं, ये मार तेरी याददाश्त जा रही हूं। याददाश्त तो तभी जावे या बूढ़े आदमी की जावे याददाश्त। तू तो जवान है, हट्टी कट्टी है, और तेरी तो मरी कहां, तेरी अभी तो याददाश्त तो तभी जावे या बूढ़े आदमी की जावे याददाश्त। तू तो जवान है, हट्टी कट्टी है, और तेरी तो मरी कहां, तेरी अभी तो याददाश्त जा रही है। ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। अभी तो तू शादी भी करनी है और बालक बच्चे भी करने हैं। एक को नाम मोना रखेगी, एक को नाम टोना रखेगी, फिर का नाम रखेगी तो अपने बालक बच्चे के। तू अभी तो अपनी याददाश्त भूलती जा रही है। शादी से पहले तो सुहागरात ही होगा, तू वहां का भी आनंद न ले पाएगी अगर तेरी याददाश्त चली जाएगी तो। चल सुहागरात को तो छोड़ ही दे, अभी तो तेरी धनुआ से सेटिंग चल रही है। वहां तेरी कई बार दुग्गी बजाई होगी, तू तो वहां की दुग्गी बजाने वाली बात मेरी भूल जाएगी। ऐसे तो तू सबको से भूल जाएगी यार। एक तो सबको वैसे ही परेशान है, तू और मूड खराब मत कर इसका। पता नहीं कहाँ से बातों को सोच कर बोलती है। सही तो कह रही हूं मैं। चल इन बातों में छोड़, अभी मैंने 5-6 दिन पहले 5 स्टार रेस्टोरेंट में तेको पार्टी दी, वो तो याद है ना तेको? और अब 1-2 दिन पहले पूनम ने पार्टी दे दी हमको 5 स्टार होटल में। अब तेरा नंबर आ रहा है, तो तेरी जब तक याददाश्त जा रही है बातें पहले तू भी हमको 5 स्टार होटल में पार्टी देते हैं। तेरे को अब भी खाने की पड़ी है।
यहाँ सब्बो की याददाश्त जाने वाली है और तुझे खाने की सोच रही है। तुझे सब्बो की थोड़ी बहुत फिक्र है या नहीं है? चल छोड़ पार्टी वार्टी में सब दोस्ती पहले दोस्ती। वो तो हम मजाक कर रही। अरे धनुआ तू यहाँ पर? अरे यहाँ पे ना हूँगा तो कहाँ हूँगा मैं? मेरा प्यार जहाँ मैं वहाँ। धनुआ अपने प्यार से कैसे दूर रह सकता है? चल इन सब बातों को छोड़, जो अभी सैयारा मूवी लगी है वो तूने देख ली? हाँ? अगर मैंने सब्बो ते मना कर दी कि मैंने सैयारा मूवी ना देखी तो मेरी इन तीनों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। यू तीनों यूँ सोचेंगे कि यहाँ पे फिल्म देखने को भी पैसा ना है, बताओ। तो फिर मैं हाँ कर देता हूँ। भज्जी वैसे भी मेरे को 1-2 दिन में दिखा लाएगा वह फिल्म में। अरे देखी है नहीं तूने वो सैयारा फिल्म? वो फिल्म तो मैंने तभी देख ली जहाँ दिन वो रिलीज हुई का ही। एक नंबर। अरे देखी है नहीं तूने वो सैयारा फिल्म? वो फिल्म तो मैंने तभी देख ली जहाँ दिन वो रिलीज हुई का ही। एक नंबर की फिल्म है, बिल्कुल 1 नंबर की। मजा आएगा देखते ही मेरे को। पर तू ले जाना भूल गो मैं जल्दबाजी में। तो तू मेरे को ये बता उस फिल्म से क्या सीखा तूने? हाँ? वाह फिल्म थे वो बढ़िया ही फिल्म, एक नंबर की फिल्म है बिल्कुल। बहुत मजा आया वह फिल्म देखने में और बहुत अच्छी सीख मिली मेरे को। अरे मैं तेरे से यही चीज तो पूछ रही हूँ, तेरे को क्या सीखने को मिला उस फिल्म से? वो चल इन सब बातों को छोड़, तू बस मेरे को सैयारा का मतलब बता। उस फिल्म में वो सैयारा का मतलब बताते हैं, तू बता क्या बताया था उसने? बहुत बढ़िया मतलब बताया वाने सैयारा को। मेरा तो दिल भर गो जब वाने सैयारा का मतलब बताया था। आंखन पे आंसू निकलने को तैयार है मेरे जब वाने बताया था सैयारा का मतलब ये है। काय को बातल में घुमा रहा है, सबको पूछ कर रही है बता का। काय को बातल में घुमा रहा है, सबको पूछ कर रही है बता का रहा है। सीधा सीधा बता ना, देखो क्या बताया। ए आंखन पे आंसू निकलने को तैयार है ना? क्या वो है वो ना वो है वो पूछ रही है ना ना तो सब वो तू ऐसे कुछ बता ना यानी कब याद कर लो। अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। हाँ समझ गई। तुम काहे को परेशान है रहे हो? मैं बता रहा हूँ सैयारा का मतलब। सैयारा का मतलब ये है सही प्लस यारा। इसका मतलब हुआ सही यारा। सही मतलब राइट और यारा का मतलब यार है ये, तो मतलब सही यार। जो अपनी दोस्त की हर एक बात को मानता हो, वहाँ के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाए, उसी को सही यारा बोलते हैं। समझ गई? हाय धनुआ, मुझे तो ऐसा लगा तेरी याददाश्त कमजोर है या तूने देख ही ना वो फिल्म। हम ना इसी में बोलन में फेर तो यहाँ खड़े हैं के सही यार ना बिल्कुल राइट यार। अरे छोड़ कर इन बातों को। वैसे धनुआ एक बात पूछूं मैं तेरे से? और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो। ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।